में भारत के साथ रहेंगे कि इंडिया के साथ रहेंगे? देखिए, हम भारतवासी हैं। हाँ। इंडियन हैं। हाँ, दोनों हैं आप? हम दोनों हैं। बाबा साहब के संविधान। आप बहन जी की बात कर रहे हैं, लेकिन कुशवाहा समाज में भी नीतीश कुमार आ जाते हैं और अभी जो है फिलहाल में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आए थे और कहा कि बक्सर जिले के सारे कुशवाहा हमारे साथ हैं। एकदम ना, वो तो बेंग हवन तिली होने जइहन तिली हेने अइहन, तो उनका संग संग हमनी के ना जइबे। हमनी के बहुजन कुशवाहा नहीं है आप? कुशवाहा है, बहुजन मैंडेट कुशवाहा है। हाँ। हम कोनो बराबर से पूजा पाठ लोग हम ना मानी ना, वो हम कुशवाहा है। वो भी तो वही कुशवाहा है ना? ना कुशवाहा है ना, तो पंडित जी के गोड़ छानले बननु। बीजेपी के जई हन, बीजेपी में अपन गोड़ धोई हन, वो तो बीजेपी के। देखिए, एनडीए और एआईएनडीए जो बना है, ये दोनों लोग फर्जी हैं। फर्जी है? और अपने वजूद और अपने भ्रष्टाचार सरकार में फर्जी हो गए महाराज। वही फर्जी नहीं है। कैसे फर्जी आपको? अब देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, डिग्रीधारी हैं। हाँ। डिग्री नीतीश कुमार में क्या दिक्कत है? नीतीश के साथ में नहीं है आप? नीतीश में साफा नीतीश के एकदम नीतीशों का हवन। नीतीश कुछ नहीं खान, विकास पुरुष कहे जाते हैं, एकदम शासन बाबू कहे जाते हैं। विकास ना, वो बिना अपने ही समाज का शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर। अभी हम मौजूदा जगह बक्सर में हैं और हमारे साथ बीएसपी के वो कार्यकर्ता हैं जो अभी ज़मीनी स्तर से कार्य करते हैं और 2024 का चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। बात यह है कि 2024 का चुनाव नज़दीक है और सारी पार्टियां अपना दमखम अभी से ही लगा दी है। इस बात को लेकर के बक्सर में अभी कार्यकर्ता बैठक चल रहा है बीएसपी का, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि वाकई 2024 का चुनाव नज़दीक है और बीएसपी दो दलों की गठबंधन हो चुकी है। एक तरफ जो है एनडीए है और एक तरफ इंडिया हो गया है, लेकिन इंडिया सनातन धर्म पर चैलेंज कर रहा है तो एनडीए उसके विरोध में है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया और भारत को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ है, राजनीति का माहौल है, 2024 का चुनाव है। आप किन के साथ रहेंगे? या एनडीए में है, आप इंडिया में है, भारत के साथ रहेंगे कि इंडिया के साथ रहेंगे? देखिए, हम भारतवासी हैं। हाँ। इंडियन हैं। हाँ, दोनों हैं आप? हम दोनों हैं। बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में स्पष्ट लिखा है। ये बात को सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, समय मालूम नहीं है, केस हुआ था, तो कोर्ट ने आदेश दिया, आप पढ़ लीजिएगा। वो आदेश दिया कि ये भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। अगर मान के चलिए कि इंडिया हटा दिया जाए तो आपको आपत्ति क्या है? हटा कैसे सकते हैं आप? संशोधन हो रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं, कहीं नहीं हटा सकते हैं। कल कहेंगे कि संविधान का प्रस्तावना हटा देंगे, परसों कहेंगे कि संविधान को तो हटेगा ही, हटेगा ही। आप याद रखिए, 2 अप्रैल 18 में केवल झांकी थी, हल्का फुल्का केवल आरक्षण की बात हुई थी। पूरे भारत का चक्का जाम हो गया था। अब जिस दिन हाथ लगा देंगे आप संविधान के बदलने की, उस दिन पूरे भारत के लोग, बहुजन समाज के लोग, सर्वजन समाज के लोग सड़क को जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, किसी को घर से निकलने नहीं देंगे। घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। ये कि आपकी पार्टी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनाव के लिए कितना तैयार है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 24 के चुनाव के लिए पूरे दमखम से बूथ कमेटी से लेकर के प्रदेश कमेटी तक लगी हुई है। बहुजन चली गांव की ओर, हाथी चला गांव की ओर। पूरे दमखम से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी लगे हुए हैं। इस साल बिहार से कम 12 सांसद जीत करके जाएंगे। चैलेंज कर रहे हैं आप? हाँ, चैलेंज, एकदम चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज आप देख लीजिएगा। हाँ, देखिए, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। हम कैमरा बोल रहे हैं। 12 सांसद है जी। बिहार से कम 12 सांसद जाएंगे जीत करके और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहन जी का क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ श्री रामदास। रामदास जी बता रहे हैं कि 12 सांसद अब की हम बिहार से भेजेंगे। बड़ा चैलेंज और बड़ा ऐलान है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि जो है राजनीति है और दो पार्टी गठबंधन, महागठबंधन को लेकर के ज़्यादातर छिड़ा हुआ है। आपकी पार्टी ना इधर है ना उधर है, बीच में बहन जी कहती है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कितना सक्षम है आप लोग?
हमने के 100% सक्षम बनी जाए चुनाव जीतने के लिए। हाँ, हमने के पार्टी से हमने के बहुजन समाज में बनी जाए। हाँ। हमने के गठबंधन से हमने के आदमी से गठबंधन करे के बा कि हमने के पार्टी से करे के बा। जब आप लोग का वोट देने का समय आता है तो आपके समाज जो है दारू और मुर्गा पर बिक जाता है और कह रहे हैं कि आप तैयार हैं। हमने के दारू मुर्गा पर बिके वाला है नहीं खींचा कुशवाहा समाज। हमने के देखत नहीं बीजेपी वाला बक्सर के जो मैदान बा किला मैदान के रामलीला मैदान में बदल बड़ा सा। पटना के जो अशोक सम्राट के गांधी मैदान माने मैदान है ओकरा गांधी मैदान में सब बदलता तो सब बदली गांधी मैदान यही तरह बदली तो हमने के एकदम एकत्रित होके बहन महती के जितावे के बाद बहन महती एगो बाड़ी। आप बहन जी की बात कर रहे हैं लेकिन कुशवाहा समाज में भी नीतीश कुमार आ जाते हैं और अभी जो है फिलहाल में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आए थे और कहा कि बक्सर जिले के सारे कुशवाहा हमारे साथ हैं। एकदम वो तो बेंग हवन तिली होने जाइ हन तिली हेने हन तो उनका संगे संग हमने के ना जाइबा। हमने के बहुजन कुशवाहा नहीं है कुशवाहा है बहुजन मैंडेट कुशवाहा है। हम कौनो बराबर से पूजा पाठ लोग हम ना मानी ना वो हम कुशवाहा है। वो भी तो वही कुशवाहा है ना कुशवाहा है ना तो पंडित जी के गोड़ छानले बननु बीजेपी के जाई हन बीजेपी में अपन गोड़ धोई हन वो तो बीजेपी के जौन वोटवा। नीतीश कुमार में क्या दिक्कत है? नीतीश साथ में नहीं है आप। नीतीश में साफा नीतीश के एकदम नीतीशों का हवन नीतीश कुछ नहीं खन विकास पुरुष कहे जाते हैं एकदम शासन बाबू कहे जाते हैं। विकास ना वो विनाश अपने ही समाज का शिकायत कर रहे हैं। वो विनाश पुरुष बनन विकास पुरुष नहीं खन। क्या नाम हो सर आपका? विजेंद्र कुशवाहा। विजेंद्र कुशवाहा जी का चैलेंज है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कुशवाहा समाज को लेकर के ढोंग कर रहे हैं वाकई किनके साथ रहेंगे। ये और एक प्रश्न आ रहा है कि कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि हम एनडीए के साथ जाएंगे लेकिन एनडीए कह रही है कि हम इंडिया को भारत बना देंगे। कितना सहमत हैं आप? अरे भारत है इंडिया छोड़ी ना वो मैं दोनों एक ही है सब भारत इंडिया उससे क्या मतलब बा। हमन के जनता से मतलब बा जनता के दुख सुख में हमन के रहे के बा। चलिए लगातार आपको मिलवाने का काम कर रहे हैं क्योंकि जोरदार 2024 का चुनाव है। हमारे साथ युवा नेता हैं कमलेश राव जी। जानना चाहेंगे सर आप लोग जिस तरह से जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं बीएसपी के लिए आपकी बहुजन समाज पार्टी ना एनडीए के साथ है ना इंडिया के साथ है तो कैसे लगता है कि आप लोग चुनाव सक्सेस कर पाइएगा? देखिए एनडीए और एआईएनडीए जो बना है ये दोनों लोग फर्जी हैं फर्जी और अपने वजूद और अपने भ्रष्टाचार सरकार में फर्जी हो गए महाराज। वही फर्जी नहीं है। कैसे फर्जी आपको? अब देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं डिग्रीधारी हैं। डिग्री लोग मांगता है तो काहे की डिग्रीधारी मांगता है लोग तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए। काहे नहीं दिखाते अपना डिग्री तो फर्जी नहीं है। जब देश का प्रधान सेवक प्रधानमंत्री और जो कहता है कि हम देश का चौकीदार हैं वही उसके पास ही डिग्री नहीं है तो फर्जी लोग नहीं है। और जो गृह मंत्री है जिसका देश में लाइन ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मा होता है वो व्यक्ति तड़ीपार है। ये तो तड़ीपार है ना ये मान रहा है ना कई वर्षों तक उनको देश में रहने के लिए माने ही था। वैसे व्यक्ति देश के गृह मंत्री है तो फर्जी लोग है। और यहाँ जो लोग है तो कोई क्या कहते चारा घोटाला किया है तो कोई स्पेक्ट्रम घोटाला किया है तो कोई यहाँ के केसीआर जी हैं वो संविधान बदलने की बात करते हैं। यहाँ नीतीश कुमार जी जो हैं आपके जो आईएनडीए का अगुवाई कर रहे हैं वो यहाँ पर जेल मैनुअल में संशोधन करके संविधान से छेड़छाड़ करके और क्या कहते हैं दुर्दांत अपराधी आनंद मोहन है उसको निकलवाने का ये काम किए। तो ये दोनों लोग क्या कहते हैं अपराधी। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप दूसरे के गिना रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? देखिए अभी तक से देश की जनता बहुजन समाज के लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस को भी देख लिया और जनता पार्टी को भी देख लिया और भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया। अब देश में मात्र एक विकल्प है जिसको अभी तक से मौका नहीं मिला है। अब बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की ओर देख रहे हैं। जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं उनके ओर निगाहें बिछा करके लोग देख रहे हैं। और आने वाला 2024 के चुनाव में पूरे बहुजन समाज के लोग केवल हाथी पर वोट मार के और इस देश की बगडोर हमारी देश की एकमात्र बहुजनों की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सौंपने जा रहे हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं एक नया खेल शुरू हो चुका है। पहले सनातन धर्म ना मलेरिया था
ना हैजा था, ना फलेरिया था, ना कोरोना था। चुनाव आया है तो सनातन धर्म पर उंगली उठने लगी है। आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो चीज़ है ये दोनों चुनावी स्टंट है, चूँकि कांग्रेस का भी लंबे वर्षों से यहाँ सरकार रहा और जो लोग नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, इनका भी केंद्र में सरकार रही है। जनता दल के समय में ये लोग रहे थे ना मंत्री, कोई रेल मंत्री था, कोई क्या कहते शिक्षा मंत्री था, तो ये लोग भी सरकार में रहे हैं और भाजपा तो सरकार में ही है। लेकिन तीनों सरकारों ने इस देश की जनता के लिए अभी तक से 76 वर्षों में क्या किया? कुछ नहीं किया। नहीं तो फिर मुद्दा क्या है? आपको कुछ नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या देख रहा है? क्या नहीं क्या दिख कहते रहा हैं कि देश में तमाम यहाँ पर हत्या, बलात्कार, हमारी माताएं बहनें क्या कहते सुरक्षित नहीं है। दिन प्रतिदिन क्या कहते हैं मिनटों में देश में एक हत्या बलात्कार हो रहा है हमारी बेटी बहनों के साथ। दिन में क्या कहते हैं नंगा घुमाया जा रहा है मणिपुर में। यहाँ तो क्या कहते हैं कि लोकतंत्र लग रहा है कि लोग खत्म करने की ओर जा रहे हैं। लेकिन हम लोग बहुजन समाज के लोग जब तक से हैं, संविधान बदलने वाले जो भी ये लोग मंशा रख रहे हैं, चाहे एनडीए के लोग हों चाहे आईएनडीए के लोग हों, दोनों को बहुजन समाज पार्टी के लोग दिन में तारा दिखा देंगे। लेकिन कह रहे हैं इंडिया के, हम इंडिया को भारत बना देंगे। क्या नहीं लगता है कि इंडिया भारत है? देखिए, पहले से इंडिया भारत है और भारत इंडिया है और बाबा साहब संविधान में लिख करके इस चीज़ को निहित कर दिए हैं। और ये लोग तो दोनों लोग जो है, जो लोग कह रहा है सबका बेटा के, ये अंग्रेजी शब्द पर है। ये जो है हम भी मीडिया में देख रहे थे आप लोगों के माध्यम से कि जो इंडिया अंग्रेजी शब्द है, इसको लेकर के इन लोगों का आपत्ति है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मैंने इस शब्द को दिया है। तो इनके बच्चे कहाँ लिए जा करके इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को ये लोग पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अपना बच्चा को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, अपना बच्चा को इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। क्या कहते हैं विदेशों में जा करके इंग्लिश बोलवा रहे हैं। खुद ये लोग क्या कहते हैं पार्लियामेंट में, हाउस में जो भी इनके सांसद विधायक हैं, विधानसभा में और लोकसभा में जा करके इंग्लिश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्यों बोलते हैं भाई? हिंदी बोलना चाहिए था। लेकिन दोनों लोग बोलने पर कोई गुजारा नहीं है। विदेश में आपको कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। जो इस सहभाग जी हैं वो खुद अपना जो ट्वीट किए थे कि मैंने यहाँ इंडिया शब्द हटा करके भारत करना चाहिए, तो वो खुद इंग्लिश में लिखे थे। वो खुद बुड़बक आदमी है। बुड़बक आदमी। हाँ, लगातार आप सुने। हाँ। इंग्लिश क्या कहते शब्द जो है उससे पति है, खुद इंग्लिश में लिख रहा है। बताइए ये सब महामूर्ख कैसे ही लोग क्रिकेटर का भगवान बने क्या क्या फलाना डिमका ना कहवा रहा है अपने से। ये सब फर्जी लोग है और कहीं ना कहीं लोग पैर भी पर क्रिकेट में गया था। अब लगातार आप देख रहे हैं यहाँ जिस तरह से बातें हो रही है, बातें ये हो रही है कि उनको बुलाइए, उनको जिस तरह से बातें हो रही है कि यहाँ कहा जा रहा है कि इंडिया को भारत बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन हर चीज़ जो है इंग्लिश में ही काम होता है, लेकिन हिंदी में कुछ नहीं हो पाता है। और आप लोग जिस तरह से जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं, 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव के लिए बीएसपी कितना खरा उतरेगी बक्सर से? बक्सर में तो बीएसपी ने अपना परचम लहराया है। विधानसभा में अपना विधायक भी पैदा किया है। लोकसभा में मामूली वोट से हमारे श्यामलाल कुशवाहा जी थे, मामूली वोट से हारे थे। और ददन पहलवान जो हैं मामूली वोट से हारे थे। लेकिन अब की बार जो है हम लोग पूरे लोकसभा क्षेत्र में गांव-गांव में जाकर हम लोग हर पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा के लोगों को समझा रहे हैं, उनके हक को बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है आपकी हक अधिकार की बात करती है। इसका उदाहरण है कि मानवर साहब ने 1990 में 40 दिन धरने देकर बीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन लागू कराया था। तो हम लोग ये बात जो है बहुत लोगों की जानकारी नहीं है, इसलिए बहुजन समाज से लोग इधर उधर कतर रहे थे। लेकिन हकीकत बात जानने पर सब लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं और 2024 में बक्सर से हम आने वाले भावी प्रत्याशी जो भी होंगे उनको यहाँ से बहुत भारी मतों से विजयी बनाकर संसद में भेजने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, आप लगातार आप देख रहे थे ये पूर्व मुखिया जयनारायण राम जी थे और लगातार अपने बातों कर एक नौजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या लगता है, आप लोग नौजवान हैं और आप लोग मोबाइल भी चलाते हैं, अभी जमाना चल रहा है, एक तरफ सरकार कर रही है कि हम इंडिया को भारत बना देंगे, आप किस नज़र से देखते हैं? इंडिया ही भारत है पहले नंबर तो। और दोनों जो लोग बोल रहे हैं, एक बोल रहे इंडिया, एक बोल रहे भारत। तो पहले इंडिया है उसका बीजेपी का, और उसी के जो टूट के आए हुए हैं नीतीश कुमार जी, तो उन पर कभी भरोसा कर सकते हैं आप खुद नहीं करिएगा। कभी आज रात रहेंगे आरजेडी में, कल चले जाएंगे बीजेपी में।
तो जितने लोग उनके पार्टी में अभी तक शामिल हुए हैं सभी लोग बुर्बक हैं, सभी को बुर्बक बोलेंगे हम। इसलिए बोलेंगे कि खुद उनका भरोसा नहीं है कि आज रहेंगे आरजेडी में, बीजेपी में, कहाँ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए सभी लोग उनको बोलते हैं पलटू राम। लालू जी जो है वो अपना अगुवाई कर रहे हैं, करें, लेकिन इंडिया ये सब फालतू का चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं लोग। पहले से तो है कि इंडिया है, इंडिया ही भारत है। और जो रही हम लोग की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहुजनों की समाज की पार्टी है। बहुजन का मतलब ही होता है बहुत जन, ठीक है। और इसी हम आपके माध्यम से एक शायरी बोलना कहेंगे, पहचान बनानी है, खोई प्रतिष्ठा फिर से पानी है, मत फंसना ये इंडिया और ये जो फालतू के बकवासे कर रहे हैं इन लोगों के बातों में। हमको फिर से अब की बार बसपा की सरकार बनानी है। बुआ जी को इस बार प्रधानमंत्री बनाना ही है, चाहे उसके लिए जो करना पड़े हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रशेखर नाम हुआ मेरा, ब्रह्मपुर विधानसभा से। लगातार आप देख रहे थे जिस तरह से जो है बीएसपी कार्यकर्ता अपने दमखम के साथ अपने बातों को रख रहे थे। वाकई कहां तक साबित होगा 2024 का चुनाव। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल।